हेलो एवरीवन। यूपी पीसीएस वन की एक मैगजीन आती है प्रहार 2024। इन मैगजीन में नवंबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का पूरा करंट अफेयर दिया हुआ है। हम उसको मंथली भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, एग्जाम में टाइम बहुत कम है। और हम आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शुरू करना चाहते थे। तो आज पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ वो है 33rd ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस 2024। ये पॉइंटर्स हैं, ऐसे पॉइंट में लिखे हैं। आई होप कि आपने पढ़ा होगा पहले ओलंपिक, लेकिन ये सब ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। आप इनको मेरे साथ बहुत ध्यान से सुनते हुए चलिए। आप बस 10 मिनट अपना टाइम दीजिए, इसको अच्छे से सुनिए और इसको दिमाग में मैं आपके बैठा दूंगा। पहला पॉइंट है, फ्रांस में हुआ, जैसा कि हम पेरिस ओलंपिक से समझ पा रहे हैं। जुलाई और अगस्त के बीच में हुआ। बस इतना याद रखिए कि जुलाई और अगस्त के बीच में हमारा ओलंपिक हुआ था। डेट अगर देखना है तो 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में। पहला पॉइंट क्लियर। फिर अभी हम आएंगे इस पर वापस। पेरिस ने इन खेलों को सबसे ज्यादा 3 बार मेजबानी करने वाले लंदन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि पेरिस और लंदन दोनों में 3-3 बार ओलंपिक यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। वर्ल्ड में किसने सबसे ज्यादा इसका आयोजन किया है? तो यही दोनों है, लंदन और पेरिस, यानी कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। नेक्स्ट पॉइंट, पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, इन दोनों का स्लोगन क्या है? गेम्स वाइड ओपन। ये स्लोगन याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा अलग सा स्लोगन है। शुभंकर इसका ओलंपिक फ्रीज है, ये याद रखिएगा, ओलंपिक फ्रीज शुभंकर इसका है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। उद्घाटन परेड में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, हम सभी जानते हैं भाई पीवी सिंधु बैडमिंटन स्टार है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। टेबल टेनिस स्टार खिलाड़ी शरत कमल, कि शरत कमल ये क्या खेलते हैं? ये टेबल टेनिस खेलते हैं। अगर स्टेटमेंट आता है कि बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और भाला फेंक खिलाड़ी शरत कमल भारतीय ध्वजवाहक थे, तो यहाँ पर एक बार दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। यहाँ पर कुल खेल की संख्या 32 से 32 कुल खेल थे, एवं 4 नए खेल पहली बार शामिल किए गए हैं। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। पहला खेल है ब्रेकिंग। जापान में गेम खिलाया जाता है, ऐसे इंडोर होता है और 2-3 लोग, एक तरह का डांस फॉर्म ही है, बट जैसे ब्रेक डांस जानते हैं उसी तरीके का है, कई लोग इसको मिलकर खेलते हैं साथ में। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ठीक है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग मतलब कि एक ऐसे वॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें से खांचे बने होते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे, ऐसे वर्ड दिमाग में तुरंत बैठते नहीं है। खांचे बने रहते हैं और लोग यहाँ पर इसको पकड़कर चढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर माउंटेन क्लाइंबिंग आपको पता हो, थोड़ा सा उसी तरह का है। बाहर ले जाके माउंटेन पे क्लाइंब तो करा नहीं सकते, रिस्क भी ज्यादा है और बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग का इंडोर वर्जन। स्केट बोर्डिंग, स्केट बोर्डिंग मतलब ऐसे ग्राउंड सरफेस होती है अलग अलग रिलीफ स्ट्रक्चर की, और यहाँ पर एक वुडन बोर्ड होता है, उस पर टायर लगे होते हैं, उस पर लोग खड़े होते हैं। आप एक बार नेट पे डालेंगे तुरंत आपको दिख जाएगा, मूवीज में हॉलीवुड के आपने शायद देखा भी हो। ये इससे करते दिखाते हैं और इसको स्केट बोर्डिंग कहते हैं, ये अब ओलंपिक में शामिल है। इसके बाद बारी आती है सर्फिंग। बीच के किनारे समुद्र वगैरह की लहरों पर कुछ लोग एक वुडन बोर्ड पे सर्फिंग करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, उसको सर्फिंग बोलते हैं। तो ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, ये 4 गेम ऐसे हैं जो पहली बार ओलंपिक में शामिल हुए हैं। सबसे ज्यादा सफल एथलीट का नाम बात करें तो लियोन मचैन। हम यहाँ सिर्फ चीजों को दिमाग में बैठाने के लिए, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, लायन, लायन मर्चेंट से याद रख लीजिए। सिमिलैरिटी आपको वहां दिख जाएगी। लायन मर्चेंट फ्रांस के ही हैं और सबसे सफल एथलीट। सबसे सफल महिला एथलीट तो ऐसे एक टोटी बना लीजिए। सबसे सफल महिला एथलीट एक टोटी है, टोटी हंसके, ठीक है। भारत की तरफ से 16 खेल खेलने के लिए करीब 117 लोग की टीम आई। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी यहाँ से रोहन बोपन्ना, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, नाम जानते हैं आप उनका। ये भी जानते हैं कि वो टेनिस खेलते हैं, लेकिन ये अगला जानने में मुश्किल होगी, तो इसको ध्यान से अच्छे से इनका नाम बिठा लीजिएगा, अगर ये आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे ज्यादा युवा खिलाड़ी कौन है? धीनिधि दे सिंधु, इनका नाम है, ऐसे निधि सिंधु करके याद रख लीजिए, निधि सिंधु। आगे यहाँ दे जोड़ना है, यहाँ धी जोड़ना है। धी निधि दे सिंधु, ये स्विमर है, तैराक हैं। सिंधु नदी है तो इसे याद करें, सिंधु नदी में तैराक। बस ऐसे ही याद करने के लिए आपको कुछ ना कुछ विक्रम लगाना पड़ेगा। भारतीय दल के प्रमुख कौन थे? गगन नारंग। भारत कुल 6 पदक जीता, जिसमें से एक सिल्वर है और 5 कांस्य है, ब्रॉन्ज है, यानी कि ठीक है। तो ये जो 6, अभी आपको इसके बारे में आगे बताता हूँ, टिप बताता हूँ आगे। मनु भाकर एकमात्र ऐसी खिलाड़ी थी जिन्होंने पहली बार, मतलब कि 117 लोग गए तो ओलंपिक में सबसे पहला मेडल किसका आया? सबसे पहला मेडल मनु भाकर का ही आया।
2 पदक इन्होंने जीते हैं और बहुत ध्यान से याद रखिएगा, पहली भारतीय निशानेबाज। वर्ल्ड में इंडिया का स्थान क्या था? 71, 71वां स्थान। हाँ, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक, बस इतना सही है, थोड़ा-सा आप इसको भी समझ लीजिए, फिर हम कंपैरेटिव एनालिसिस इन दोनों का कर लेंगे, एकदम दिमाग में बैठा दूँगा। 17th ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक। पैरालंपिक में क्या होता है? हैंडीकैप्ड, दिव्यांग लोग जो होते हैं, वो भाग लेते हैं, ठीक है? ये भी फ्रांस में हुआ। अंतर कितना है? इधर मैं ओलंपिक्स का लिखता चलूँ। अंतर ये है कि ओलंपिक 3 बार हो चुका है फ्रांस में, जबकि पैरालंपिक 1 बार। इसका शुभ अंदर द फ्रीज था, ओलंपिक फ्रीज, ओलंपिक 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक चला। जुलाई में शुरू हुआ था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला ओलंपिक। अगस्त के बाद कुछ दिन का ब्रेक लिया फ्रांस ने, फिर 28 अगस्त से ही शुरू कर दिया पैरालंपिक। वो कब तक चला? 8 सितंबर तक चला। ओके। आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन, हमने ऊपर देखा था। अब ये फिर आ जाता है इम्पोर्टेंट। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक ओलंपिक में कौन था? ओलंपिक में हमारी बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल। यहाँ पर कौन है पैरालंपिक में? यहाँ सुमित अंतिल है, किसमें? जेवलिन थ्रो में, ठीक, भाला फेंक में। और भाग्य श्री जादव है, ये किसमें है? ये पैरा शॉट पुट में है, ठीक है। तो अगर यहाँ मिला दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि ओलंपिक में कौन सा 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और शॉट पुट प्लेयर भाग्यश्री जादव ने भारतीय ध्वजारोहण किया, सॉरी भारतीय ध्वजवाहक थे, तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि ये भाग्यश्री जादव जो है पैरा शॉट पुट, ये पैरालंपिक्स के लिए है, ये ओलंपिक्स के लिए नहीं है, एकदम दिमाग में बिठा के रखिएगा। भारत से 84, वहां पे कितने गए थे? 117 गए थे 16 गेम्स के लिए। पैरा में कितने गए? 84 गए 12 गेम्स के लिए। टोटल पदक वहां हमने कितने लिए थे? 1 + 5, 6 थे पूरे। एक सिल्वर था, 5 ब्रॉन्ज थे। यहाँ पे 29 है, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। अब मैं जो कह रहा था बताने को, यहाँ बता रहा हूँ। ये याद रखिएगा कि जो भी हमें मेडल्स मिले हैं ना, ये सारे के मेडल ऑड नंबर है सारे के सारे। अब 6 मेडल मिले, ये एक इवन है, अगर टोटल देखिए तोड़ दीजिए सबको, बिल्कुल ऑड नंबर है। 1 + 5 से ओलंपिक याद रखिए, 7 + 9 + 13 से याद रखिए पैरालंपिक। इसमें इजी क्या है? ऐसे बढ़ते हुए रेंज में चले जाइए, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये आपको इस सीक्वेंस में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो सीक्वेंस है ये क्या है? सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये उल्टा है। ठीक, फिलहाल इसको तो आप 1 + 5 सिल्वर ब्रॉन्ज याद रख लेंगे, इजी है। एक ही सिल्वर मिला मनु भाकर को और बाकी 5 ब्रॉन्ज। और यहाँ पर 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13, ये याद रखिएगा। 29 ये मेडल, ये आने की संभावना है, इसकी संभावना थोड़ा कम है। ये जरूर पूछ सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। 29 मेडल मिले, 7 गोल्ड मिला, 9 रजत मिला और 13 कांस्य। आंख बंद कर लीजिए एक बार अपनी और बोलिए 7 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज। जाना चाहिए। वर्ल्ड में इंडिया का स्थान कौन सा था? 18th, जबकि ओलंपिक में कितना था? 71। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर होगा? 4 साल बाद 2028 में होगा, लॉस एंजलिस, यूएस में होगा। एक बार मैं इसको पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज करा देता हूँ और साथ में आप देखते चलिए, आंख बंद कर लीजिए आप अपनी और बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ शांति से बिल्कुल सुनते चले आइए, पूरा रिवाइज हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगी, ठीक है। 26 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य फ्रांस में आयोजित हुआ। सबसे ज्यादा 3 बार मेजबानी करने वाले लंदन के रिकॉर्ड की बराबरी पेरिस ने कर ली। पेरिस 2024 ओलंपिक और पूरा पैरा ओलंपिक खेलों का स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन, शुभंकर ओलंपिक फ्रीज। उद्घाटन परेड में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल थे भारतीय ध्वजवाहक। कुल खेल 32, 4 नए खेल कौन कौन थे? ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग। मेरे साथ ही बोलते चलिए, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। सबसे ज्यादा सफल एथलीट कौन थे? लियोन मर्चेंट, जिसको हमने लायन मर्चेंट के नाम से याद किया था। और सफल महिला एथलीट कौन थी? टोटी हस्के के नाम से याद किया था। भारत की तरफ से 16 खेल थे, 117 लोग गए थे। सबसे उनतीस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, जो कि टेनिस खिलाड़ी थे। सबसे युवा खिलाड़ी भी निधि दे सिंधु, निधि सिंधु के नाम से याद कराया था। सिंधु से आपको याद आ जाएगा कि वो एक तैराक थी। भारत दल के प्रमुख गगन नारंग, हमने पूरे गगन को नारंगी कर दिया, इस तरीके से याद कर लीजिए। भारत कुल 6 पदक जीता, 1 रजत और 5 कांस्य, 1 + 5 से। मनु भाकर पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी, 2 पदक जीती। भारत का विश्व में स्थान रहा 71। अब हम देखते हैं 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक। फ्रांस में आयोजन पहली बार, शुभंकर द फ्रीज, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक चला। आदर्श बाग गेम्स वाइड ओपन था। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन थे? सुमित अंतिल भाला फेंक, भाग्यश्री यादव शॉट पुट। भारत में 84 पैरा एथलीट गए, कुल 12 खेलों में शामिल हुए ये।
कुल पदक 29 थे, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज। वर्ल्ड में इंडिया का जो स्थान था वो 18 था। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा वो लॉस एंजलिस यूएसए में 2028 में होगा। ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक और गाइस ये आप देख लीजिए यहाँ पे यूपीएससी 1 की ये प्रहार मैगजीन है। अब इसमें देखिए इसका इंडेक्स एक बार देख लीजिए आप अच्छे से। देखिए इसमें अक्टूबर, सितंबर, अगस्त ये पूरा यहाँ पे करंट बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये ओलंपिक हमने कर लिया है, कंप्लीट हो गया है। महत्वपूर्ण सूचकांक का वीडियो मैं कर दूंगा और इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर है इसका, और जो नए खनिज और कृषि के आंकड़े हैं इनको कंप्लीट कर लेंगे। इनको कंप्लीट करने के बाद जो मंथली जो इम्पोर्टेंट मंथ्स हैं उनको हम कवर कर लेंगे पीसीएस के पेपर के पहले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। यूपीपीसीएस 1 के टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, जहाँ पर आप जाके उनके कंटेंट को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। और अगर कोई कॉम्प्लीमेंट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए, कोई क्रिटिक या कमेंट है वो भी लिख दीजिएगा। इस तरह की वीडियो मैंने पहली बार बनाई है, तो आपको अगर कोई त्रुटि लगी, कोई गलती लगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।